नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग भी सकुशल और प्रसन्नचित्त होंगे। हिंदी की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी विषय के काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी के जीवन परिचय एवं उनके कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा की मधुर वेणु को निनादित करने वाले महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर भी मानते हैं। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार जब श्री वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर रुके तो सूरदास जी ने उन्हें एक स्वरचित विनय का पद गाकर सुनाया। श्री वल्लभाचार्य जी उस पद को सुनकर सूरदास जी से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें तत्काल अपना शिष्यत्व प्रदान किया और गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का दायित्व भी सौंपा। श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन तैयार किया, जिसके सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी ही थे। श्री कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर हुई। प्यारे बच्चों, वैसे तो सूरदास जी के नाम से ब्रज भाषा में रचित 10 से अधिक रचनाएं पाई जाती हैं, परंतु प्रमाणिक रचनाएं मात्र सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ही मानी जाती हैं। सूरसागर सूरदास जी की ख्याति का आधार स्तंभ है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इसमें 1.25 लाख पद हैं, परंतु वर्तमान में इसमें मात्र 10,000 पद ही प्राप्त होते हैं। सूरसारावली सूरसागर का ही संक्षिप्त रूप है और साहित्य लहरी में दृष्टकूट पद संकलित हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी के स्थान को रेखांकित करते हुए विद्वानों के बीच यह पंक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। अर्थात हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास जी सूर्य के समान प्रकाश देने वाले हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाले हैं, केशवदास जी तारों के समान प्रकाश देने वाले हैं और वर्तमान समय के कवि उन जुगनुओं के समान है जो जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत प्रकाश प्रदान कर पाते हैं। बच्चों, आइए अब हम लोग इन्हीं महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित कुछ पदों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आप लोगों के पाठ्यक्रम में सूरदास जी का जो पद है वह प्रथम पद है। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। आइए बच्चों, अब हम लोग पुनः इसका एक साथ पाठ कर लेते हैं। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद की रचना ब्रज भाषा में हुई है, अतः इसमें ऐसे अनेक शब्द हो सकते हैं जिनसे आप लोग पूर्व में परिचित ना हो। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग उन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। बंदों माने वंदना करता हूँ, हरि माने श्री कृष्ण जी, राई माने वैसे तो राजा होता है परंतु यहाँ पर इसका अर्थ भगवान होगा। पंगु माने ऐसा व्यक्ति जो चलने में सक्षम नहीं है। गिर माने पहाड़ या पर्वत, लंघे माने पार कर जाता है, दर्शाई माने दिखाई पड़ने लगता है, बहिरो माने वह व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है, सुने माने सुनने लगता है, पुनि माने फिर से, रंक माने गरीब, धराई माने धारण करके, तिह माने उनके, पाई माने पैरों की। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेने के बाद आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद की ससंदर्भ व्याख्या का आनंद लेते हैं। प्रस्तुत पद आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं।
प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के करुणामय स्वभाव एवं सर्व समर्थता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, अर्थात जिसकी कृपा से चलने में अक्षम व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है, दृष्टिबाधित व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, अर्थात सुन सकने की क्षमता न रखने वाला व्यक्ति भी सब कुछ सुनने लगता है और बोलने में असमर्थ व्यक्ति को भी बोलने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। और तो और भिखारी के समान दीनहीन व्यक्ति भी राजा के समान राज छत्र धारण करने की योग्यता एवं अवसर प्राप्त कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद में व्याप्त काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा कर लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य रस के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण पद में देव विषयक रति नामक स्थायी भाव उपस्थित होने के कारण भक्ति रस की सत्ता स्वतः सिद्ध है। छंद के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत पद में गेयता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अलंकार के दृष्टिकोण से देखें तो चरण कमल में रूपक अलंकार है। हरि राई, जाकी कृपा, पंगु गिरि में क्रमशः रा, का और गा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य रूप के दृष्टिकोण से देखें तो मुक्तक काव्य रूप में प्रस्तुत पद की रचना की गई है। शब्द शक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से अभिधा शब्द शक्ति तथा रंग चले सिर छत्र धराई पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान है। गुण के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण पद में प्रसाद गुण विद्यमान है। काव्य भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत पद की रचना साहित्यिक ब्रजभाषा में की गई है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग सूरदास जी के अगले पद का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आप लोगों के पाठ्यक्रम में सूरदास जी का जो दूसरा पद निर्धारित है वह इस प्रकार है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। आइए बच्चों, इस पद का हम लोग एक बार पुनः एक साथ पाठ कर लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं। अभिगत माने अज्ञात या निराकार, अंतर्गत माने अंदर ही अंदर अर्थात हृदय में, परम स्वाद माने अलौकिक आनंद, अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न करता है, अगम माने अगम्य अर्थात जहां पहुंचा ना जा सके, अगोचर माने इंद्रियों की पहुंच से परे, निरालंब माने बिना किसी आधार के, धावे माने ध्यान करें, ताते माने इसलिए। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद की ससंदर्भ व्याख्या का आनंद लेते हैं। प्रस्तुत पद आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना की कठिनता तथा सगुण साकार ईश्वर की उपासना की सहजता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे, अर्थात उस अज्ञात निराकार ईश्वर की स्थिति के बारे में कुछ कहते हुए नहीं बनता है।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अर्थात जिस प्रकार बोलने में असक्षम व्यक्ति मीठे फल का आनंद अपने हृदय में ही ले पाता है परंतु मौखिक रूप से उसका वर्णन नहीं कर पाता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति का आनंद केवल अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अर्थात यद्यप निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति से लगातार या अनवरत रूप से अत्यधिक आनंद और संतोष प्राप्त होता है, परंतु मन वाणी को अगम अगोचर तो जाने जो पावे। अर्थात मन और वाणी की पहुंच से परे ईश्वर को वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबकित धावे। अर्थात उस निर्गुण निराकार ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना कोई आकृति है, और ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है, ना ही हम उसकी जाति से परिचित हैं, और ना ही हमें उसे प्राप्त करने हेतु कोई युक्ति ही पता है। अतः ऐसी स्थिति में निर्गुण निराकार ईश्वर का ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है? सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि यही कारण है कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना को हर तरह से अगम्य जानकर, कठिन जानकर मैं सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के पदों का गायन करता हूं। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद के काव्यगत सौंदर्य पर भी चर्चा कर लेते हैं। रस की दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण पद में निर्वेद यों देव विषयक रति नामक स्थायी भाव व्याप्त होने के कारण शांत एवं भक्ति रस की सत्ता स्वतः सिद्ध है। छंद के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत पद की रचना में गेयता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अलंकार के दृष्टिकोण से देखें तो अभिगत गति, रस अंतर्गत, सबही सु, मन वाणी, अगम अगोचर, जाने जो, रूप रेख, जात जुगति, बिनु निरालंब, सब विधि, सूर सगुन में क्रमशः ता रा सा ना आ जा रा जा ना बा सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है, तथा ज्यों गूंगे मीठे फल को रस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। काव्य रूप की दृष्टि से देखें तो मुक्तक काव्य रूप में प्रस्तुत पद की रचना की गई है। गुण के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण पद में प्रसाद गुण विद्यमान है। शब्द शक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। काव्य भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत पद की रचना में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग सूरदास जी के अगले पद का अध्ययन करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई रैनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद का पुनः एक बार पाठ कर लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई रैनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। बच्चों, आइए अब हम लोग इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पर चर्चा कर लेते हैं। गाय माने गाय, बल माने बलराम, नैकहु माने तनिक भी, दुहाई माने सौगंध, रैन माने रात, दईहों माने दूंगी। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद की ससंदर्भ व्याख्या का आनंद लेते हैं। प्रस्तुत पद आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रसंग:
प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी गाय चराने हेतु बालक श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, अर्थात हे माता, मैं भी अपनी सभी गायों को चराने जाऊंगा। प्रात हो तो बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो, अर्थात प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ गायों को चराने वन जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी बिल्कुल घर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, अर्थात ग्वाल बाल और गायों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत, अर्थात नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज मैं तनिक भी नहीं सोऊंगा, पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूं। जब बाकी सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे तो मैं क्या घर में बैठा रहूंगा, अर्थात मैं भी गाय चराने जाऊंगा और बिल्कुल भी घर में बैठा नहीं रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के इस बालहट को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, तुम अब सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें निश्चित रूप से गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। आइए बच्चों, अब हम लोग इस पद में व्याप्त काव्यगत सौंदर्य पर चर्चा कर लेते हैं। रस के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण पद में वत्सल नामक स्थायी भाव विद्यमान होने के कारण वात्सल्य रस की सत्ता स्वतः सिद्ध है। छंद के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत पद की रचना में गेयता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। अलंकार के दृष्टिकोण से देखें तो प्रात होत, ग्वाल बाल, रैनी रहूंगो में क्रमशः ता ला रा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। काव्य रूप के दृष्टिकोण से देखें तो मुक्तक काव्य रूप में प्रस्तुत पद की रचना की गई है। गुण के दृष्टिकोण से देखें तो संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। शब्द शक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य रूप से अभिधा शब्द शक्ति और ग्वाल बाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूं पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। काव्य भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो प्रस्तुत पद की रचना में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गृह कार्य। प्यारे बच्चों, अब आप अपनी लेखन पुस्तिका में सूरदास जी के जीवन परिचय और पढ़ाए गए पदों की ससंदर्भ व्याख्या लिखिए, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे, डिस्प्ले हो रहे मेल एड्रेस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।